जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा हूं, इसलिए अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब तक आपने देखा कि पूरी देश और दुनिया में टीकाकरण चल रहा था 18 से जितने भी लोग प्लस के हैं, लेकिन अब चूंकि पता है आपको कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को टारगेट कर रही है, तो अब ऐसे में केवल बच्चे ही बचे थे जिनकी उम्र 18 से कम थी, उनको टीका नहीं लगाया जा रहा था, तो वो बचे हुए थे। लेकिन अब इसको कुछ लोग गुड न्यूज़ बता रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसको अच्छी खबर ही बता रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो में जान जाएंगे कि एक्चुअल में ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, वो बात की बात है। पहले सुना देता हूँ कौन सी है वो न्यूज़ ये है कि अब बच्चों के लिए भी टीका को मंजूरी मिल गई है। मंजूरी किसकी? केवल इमरजेंसी यूज की, कि यानी कि अब 12 साल या उससे अधिक के बच्चे जो हैं और 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनको भी किया जा सकेगा अब टीकाकरण, और उनके लिए टीका आ गया है। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ा हर्षोल्लास है कि वाह, टीका बच्चों के लिए भी आ गया, अब बच्चों को बचाया जा सकता है। तो अब एक्चुअल में इसका पीछे का अगर कुछ सच जानने की कोशिश करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है भी बच्चों में अब तक ये जो वायरस अगर है भी ट्रेंडिंग बीमारी को इसको मान रहे हैं, तो कुछ बच्चों को अगर हो भी रही है तो वो पहले से ही इतना ज़्यादा कम उनको खतरा है इस बीमारी से और वो अच्छे खासे बच रहे हैं, तो फिर जानबूझ करके उनकी बॉडी में ये टीका इंजेक्ट कराना कहाँ की समझदारी है। तो लेकिन चूंकि इनको धंधा तो चलाना था ही, और इनको तीसरी लहर के नाम पर अब चूंकि जो डराएंगे, तो डराने का कारण क्या था? कारण ये टीका ही है कि अब चूंकि इनकी तीसरी लहर के नाम पर केसों की संख्या ही बहुत दिखाएंगे और बच्चों को बीमार होते हुए दिखाएंगे। अब माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो टीका लगवाएंगे, लेकिन टीका अब तक था कहाँ? तो अब ऐसे में इससे पहले कि तीसरी लहर आए, उन्होंने पहले से टीका ला कर रख दिया कि लो भाई साहब ये टीका, और ऐसे में तीसरी लहर आएगी तब तो खैर लगवाएंगे, उससे पहले ही अब टीका लगाना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात इसी न्यूज़ में गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर इस टीका को मंजूरी नहीं दी है, केवल इमरजेंसी। अब इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, बहुत ज़्यादा बच्चों की जानें जा रही हो इस बीमारी से, तब तो लगाना ठीक है। लेकिन क्या सच में इस समय ऐसे हालात हैं कि इमरजेंसी यूज में ये टीका लाया जाए? फिर ये क्यों लाया जा रहा है? और बाकी का भाई वो भी खबरें दिखा दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है बार बार कि भी ये बच्चों के लिए टीका आ गया है, बच्चों को लगवा लो टीका, पेरेंट्स को भी उतावली हो रही है ये करवाने के लिए, तो ऐसे में फिर वो भी खबरें दिखाइए ना जो टीका लगाने के बाद एडवर्स इफेक्ट के कारण। अभी आपने देखा कि एक सिंगापुर में लड़के को हार्ट अटैक आ गया, हालांकि ये खबर तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आई, लेकिन उसमें भी कैसे दिखाया गया था कि हार्ट अटैक आने के बाद उसको करोड़ रुपए सरकार ने मुआवजा दिया। तो मुआवजे से क्या हेल्थ वापस थोड़ी आ जाएगी? तो ऐसे में या तो सरकार जिम्मेदारी ले, चाहे वो बच्चों की टीका की हो चाहे बड़े टीका की हो। अगर टीका लाभदायक है और सच में सेफ है, तो अगर टीका के बाद कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ भी घटना घटती है, तो उसका मुआवजा सरकार देगी। तब तो सरकार का इस तरह से टीकाकरण में तेज़ी से लाना ठीक है। लेकिन सरकार और टीका की कंपनियां बार बार यही कह रही हैं कि ना भाई साहब, इसकी जो है हमारी कोई गारंटी नहीं है कि इससे ये ट्रेंडिंग बीमारी भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी, और ये भी गारंटी नहीं है कि ये सेफ़ है अनसेफ है, लेकिन हाँ हमारी पूरी तरह से हमने पूरी परीक्षण कर लिया है और लोगों के लिए ये सेफ़ है। तो ऐसा कह देने से, सिर्फ अपना पल्ला झाल लेने से कहाँ तक ये बात सही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे गनी अशरफ गानी, तो ये जो भाग गए थे, अब उन पर गुस्सा टूटा है डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने कहा कि जो अशरफ गानी है ये तो बदमाश है, इसने तो सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचा और देश के बारे में कुछ नहीं सोचा, एकदम हाथ खड़े कर दिए तालिबान के लिए। तो अब इस तरह के ये बयान आ रहे हैं, तो ये तो ड्रामा खैर इनका चलता रहेगा, ये तो केवल लोगों की अटेंशन पाने के लिए ही सारी ड्रामा चल रही है। बट इससे रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि अब जो अशरफ गनी है, ये एक्चुअल में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था जिसको जनता ने चुना था, इनको उन षड्यंत्रकारियों ने ही तो प्रेसिडेंट बनाया था। और आज भी जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में या हुआ है, सब स्क्रिप्टेड है, और घनी ने भी जनता के बारे में इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि जनता का वो प्रेसिडेंट था ही नहीं, वो षड्यंत्रकारियों का था और उनके पास ही वो चला गया। एक और आपको बात पता होनी चाहिए कि जो अशरफ गनी है वो वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं। अब वर्ल्ड बैंक में चूंकि काम कर चुके हैं,
तो अब किन लोगों से इनका संबंध है वो आप समझ गए होंगे। तो उन षड्यंत्रकारियों से ही इनका पूरा संबंध था। तो अब ऐसे में घनी ने तो अपने आप को बचा लिया, और इसी तरह से होगा कि देश के जितने भी भाई प्रधान सेवक हैं वो सब उन षड्यंत्रकारियों से मिले हुए हैं। जब भी देश में आपदा कभी हाई लेवल की आएगी तो ये लोग तो भाग जाएंगे उनके पास, मारी कौन सी जाएगी भाई, जनता। तो अब ऐसे में हालांकि जो अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर के अगर नज़रिए की बात करें तो कई नज़रियों से इस घटना को देख सकते हैं कि एक इनका एजेंडा यही है कि पहली बात तो धर्म के नाम पर ये पूरे विश्व में लोगों को लड़वा करके मारना चाहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली तो किसी को मार नहीं सकते, लेकिन इनका एजेंडा है डीपॉपुलेशन का। तो डीपॉपुलेशन ऐसा भी करना चाहते हैं कि ये आपस में धर्म को लेकर के, खासकर हिंदू मुस्लिम धर्म की तो लड़ाई भाई कितने सालों से चल रही है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये षड्यंत्रकारी। तभी उन्होंने ये अफगानिस्तान में पूरी तरह से टारगेट किया गया है इस्लाम को। अब ऐसे में आपने देखा कि अफगानिस्तान में ये घटना हुई है, अब जिन पर अत्याचार हो रहे हैं वो भी मुस्लिम, जो कर रहे हैं वो भी मुस्लिम, लेकिन फिर भी भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है कि देखिए भारत के लिए भी वो खतरनाक हैं, और अगर हमने मोदी जी को या भाजपा को या इन लोगों को नहीं चुना तो यहाँ पर भी ऐसे हालात हो सकते हैं। तो ये डर भी कायम करने में वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन आप जरा अपनी बुद्धि से खुद लगाइए कि आपने देखा कि मुस्लिम का सगा नहीं हुआ, तो हिंदू का सगा कैसे हो सकता है? आप कभी गौर कीजिएगा जब भी घटनाएं घटनी है कि देश में, अभी तालिबान से बड़ा तो कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि क्या अफगानिस्तान में जितने लोगों की हत्या हो रही है, जो कहर मचाया जा रहा है, कि वो हिंदुओं द्वारा मचाया जा रहा है, वो खुद के मुस्लिम द्वारा मचाया जा रहा है। तो एक ही धर्म में ही गुंडे भी बैठे हुए हैं, एक ही धर्म में कुछ अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, तो दूसरे धर्म की आवश्यकता नहीं होती है किसी को बर्बाद करने के लिए। तो ऐसे में ये भी ज़रा ध्यान समझें कि अब दूसरे के धर्म में आतंकवादी ढूंढने की बजाय कोशिश करें कि आपके कहीं खुद के धर्म में ही तो ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके लिए खतरनाक हैं। और ये सब खतरनाक या भाई ये दिखाना, ये बनाना, ये सब पूरा बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसको आप धर्म, जाति, ये छोटी मोटी पार्टियां, मजहब, इन सब से जब ऊपर उठ करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा जो इंटरनेशनल ताकतें बैठी होती हैं, जो अपने आप में इतनी काबिल है कि वो घर बैठे, यानी कि अपने पास में बैठे बैठे पूरे विश्व में जो चाहती हैं वो हो जाता है। और अफगानिस्तान में जो हुई है वो भी वारदात सिर्फ इसी का एक उदाहरण है। उसके अलावा सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा ट्रेंडिंग बीमारी का है ही। तो अब ऐसे में इन छोटे छोटे टॉपिकों पर या मुद्दों पर बहस करने के बजाय या इनसे डरने की बजाय कि अब तालिबान हमारे देश में भी कुछ ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, तो एक्चुअल में खतरा सिर्फ तालिबानों से, मुसलमानों से हमें नहीं है। एक्चुअल में खतरा है इन अंग्रेज़ों से, इन अंग्रेज की कुछ ताकतें हैं, उन षड्यंत्रकारियों से, जो लगातार ना जाने कौन कौन से षड्यंत्र रच रहे हैं और आगे भी रचते रहेंगे। हालांकि वीडियोज़ में कुछ ज़्यादा सच्चाई बोल दी जाए तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट आपसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप सभी लोग दिमाग लगाएं, और जो खासकर पेरेंट्स सुन रहे हैं अपने बच्चों को जो टीका लेने वाले हैं, वो एक बार जरूर टीके के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लें कि ये आपके बच्चों के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। चलिए और जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।